लगा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मम्मी मम्मी, ये तो बुलबुल की आवाज लग रही है। भाभी, बुलबुल के कमरे का दरवाजा बंद हो गया है, बुलबुल अंदर फंस गई है। मैंने उसे समझाने का ट्राई किया लेकिन वो बार बार आपको ही पुकार रही है, आपको याद कर रही है। लेकिन ऐसे भगवान जी को मैं अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? भाभी, तुम भगवान जी के पास जाओ। राध्या, तुम पक्का ये जिम्मेदारी संभाल लोगी? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं तुरंत बुलबुल को देखकर आती हूँ। हाँ भाभी, आप चाहिए, बस 2 मिनट की बात है ना, हम सबको संभाल लेंगे, आप चाहिए। नहीं जाते। थैंक यू भोलेनाथ, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर हमें आपकी आराधना सुनने का अवसर मिल ही गया। बुलबुल, बुलबुल आप ठीक हो? बुलबुल, मम्मा मम्मा। अच्छा मम्मा मम्मा, आपको बताया ना मैं डोर लॉक होने से कितना डर जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मम्मा आ गई ना, अब मत डरना, आजा। पता नहीं राध्या और रीता सब कैसे संभाल रहे होंगे, हम देख कर आते हैं। ये कैसी आवाज थी? क्या है ये? दादी, आप क्या कर रही है? तुमने क्या किया है? एक जिम्मेदारी दी थी, वो भी नहीं संभाली गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बुलबुल कमरे में बंद हो गई थी, वो डर गई थी और उसको चुप कराने के लिए मैं गई थी, लेकिन इस बीच मैंने राधिया को ये जिम्मेदारी दी थी। ध्यान, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम ये जिम्मेदारी उठा पाओगी कि नहीं, और तुमने कहा था हाँ। तुम 2 मिनट के लिए भगवान जी की तुम्हारी गलती है। हमने राधिया को इसलिए जिम्मेदारी नहीं दी कि वो जिम्मेदारी संभालने लायक है ही नहीं। इतना समझाने के बावजूद तुम मूर्ति को उसके भरोसे छोड़ गई, तो ये तो होना ही था। दादी, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारा यकीन कीजिए। हमने तो बस ये प्रसाद भोलेनाथ को भोग लगाया था और उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। बस करो राधिया, कितना झूठ बोलोगी? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये त्रिशूल कैसे टूट गया? भाभी, हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया, त्रिशूल कैसे टूटा। अरे तुम जानती भी हो कितना बड़ा अपशगुन किया है। हे भगवान, पता नहीं इस घर की सुख शांति कैसे ठीक होगी जहाँ मूर्ति का ही अनादर हो रहा है। पर ये तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं रहती ना। हाथ जोड़कर आंख मूंद कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और अचानक से ये घंटी गिरने की आवाज आई। हम बस घंटी उठाने के लिए उठे तो पता नहीं कैसे अचानक से धमाका हो गया। कुछ शोर तो हमने भी सुना था, ये धमाका कैसे हो सकता है? यहाँ पे धमाका तो हुआ था, हम अभी देखते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से धमाका हुआ होगा। फिर ऐसे कैसे त्रिशूल टूटकर नीचे गिर गया? ओ गलतियों की महारानी, तुम्हें सवाल पूछना नहीं है, तुमसे जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब देना है, समझी? एकता, तुम जो ये खुद फैसला लेकर के चली गई ना मूर्ति इसके भरोसे छोड़ के, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन उससे पहले इस राध्या को सजा का भुगतान करना होगा। रजनी, ये बताओ, ये कैसे टूटेगा? क्या? अरे बताओ, कैसे फूटा है ये? देखा तुमने? आवाज किसी चीज के फूटने की वजह से होती है, चाहे वो जानबूझ के टूटे या लापरवाही से। लेकिन तुम तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हो ना। पर दादी, हम मंदिर के पास थे ही नहीं। बस तुम्हारी जलन के कारनामे साफ नजर आ रहे हैं, तो उनसे मुकर रही हो। एकता को जिम्मेदारी दे दी, इसलिए तुमने जलन में उसके काम को बिगाड़ दिया। जैसे आज सुबह उसकी कचौरियों में मिट्टी मिला दी थी और अब उसके परिश्रम को भी धब्बा लगा दिया है। अरे जलन की भी कोई हद होती है, हद होती है। और देवरानी जिठानी तो आपस में बहनों की तरह होती हैं, लेकिन तुम तो उससे जले जा रही हो। तुमने तो उसकी मेहनत को, उसके विश्वास को धब्बा लगाने का प्राण ले रखा है। उसकी गृहस्थी को आग लगा रही हो, खुद ऊपर नहीं उठ पा रही तो उसको नीचे घसीट रही हो जलन के मारे। दादी एकदम सही कह रही है, एकदम सही कह रही है। राध्या, मैं आज के बाद तुम पे कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें अपनी एक छोटी बहन जैसी मानती रही और तुम मुझे अपना दुश्मन मानती रही। तुमने आज मुझे इतना हर्ट किया है कि इसके बाद मैं रत्ती भर भरोसा नहीं कर सकती तुम पे। कम से कम आप तो हम पे यकीन कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। पर अगर आप सबको ऐसा लगता है कि हमारी वजह से मूर्ति का अपमान हुआ है तो हम आप सबसे माफी मांगते हैं। वाह राधिया वाह, पहले खंजर भोग दो और उसके बाद माफी का राग अलापने लगो। तुमने शिव जी का त्रिशूल तोड़ा है, उनका अपमान किया है। पंडित जी से इसका इलाज तो हम पूछ लेंगे, लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और खबरदार अगर हमें किसी ने रोका तो सुनो राधिया, आज तुम पूरी रात हाथ जोड़े एक पैर पर यहां खड़ी रहो।